नमस्कार, मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूं और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। और आज हम यहां पर सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। लेकिन इसी बीच में आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ यहां तीन मेरी सहयोगी भी हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं, फिर हम आएंगे उस मुद्दे पर कि आज हम यहाँ जो मैं सहयोगियों के साथ यहाँ बैठी हूँ, हम किस गंभीर मुद्दे पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी, आंचल है मेरे साथ। आंचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आराधना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हम यहाँ पर जो बहुत बेहद मुद्दा, गंभीर मुद्दा, इस समय देश में एक के बाद एक महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे निकल कर आए हैं। तो भले ही आज खुशी का दिन है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसकी हम खुशियां बना रहे हैं, लेकिन इस खुशी के बीच में भी हम देश की आधी आबादी को नहीं भूल सकते, उनकी सुरक्षा को नहीं भूल सकते और उनकी तरक्की जितनी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही आज भी तो देश का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं दर्शकों से भी चाहूंगी कि वो अपनी भी राय जरूर दें। तो वो गंभीर सवाल, वो बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कानून की है या समाज की भी है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय देते रहें। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने सहयोगियों से हम इस पर चर्चा करेंगे। लगातार हम आपसे आपकी भी राय लेंगे और अपनी राय भी देंगे। तो आंचल, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा को लेकर ये मुद्दा हमेशा बना हुआ है। देश तरक्की कर रहा है, कहें तो मतलब बार बार ये कोट आपने पढ़ा भी होगा, कहा जाता है कि देश चांद तक पहुंच गए हैं हम लोग, और अब वाकई में पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज, वर्किंग है वुमेन, रोज निकल रही हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं है। मतलब घर में भी सुरक्षित नहीं है। तमाम ऐसे केसेस आए हैं निकलकर कि घर के अंदर से लड़कियों को निकाल कर ले जाया जाता है और उनके साथ गलत किया जाता है। तो इस स्थिति में कानून भी आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली में जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहाँ तक मैं ये जानती हूँ कि जो हमारा देश है, यहाँ जो माताओं को, बहनों को माँ की तरह, एक देवता की तरह, एक ईश्वर की तरह पूजा जाता है। और यहाँ पे जो स्थिति है, मतलब महिला सुरक्षा को लेकर बेहद ही चिंताजनक और आपने सही बात बड़ी है ये। आंचल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे भारत का ही दिया हुआ श्लोक है। जी जी जी। तो ये दर्शाते हैं कि जो स्त्री हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जो हमारे एक घर का भी काम करती है, बाहर का भी देखती है, जो दो कम्युनिटी को साथ में जोड़कर चलती है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। और आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती रहती हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा चिंताजनक होती हैं और बहुत दर्दनाक होती हैं। जैसे अभी हाल ही में एक कर्नाटक से भी एक मामला आया था, जो रेप केस वाला मामला था, वो बेहद चिंताजनक था, जिसको लेकर सियासत भी काफ़ी गरमाई हुई है। तो उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो है कि ये समाज की भी थोड़ी गलती है। कहीं ना कहीं कुछ परवरिश जो होती हैं उसमें कमी रह जाती है। कहीं कहीं पे कानून व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कमी कहीं ना कहीं निकल आती है कि कहीं पे कानून जो है, जहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अब पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जिनकी वजह से केसेस में देरियां होती हैं, दोषियों को सजा नहीं मिल पाती टाइम पे। ये भी एक वजह है। और एक वजह ये भी है कि जो लोगों की सोच है, सोच जो है वो एक अलग ही दिशा में मुड़ती जा रही है। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं केसेस हैं तो बहुत, लेकिन इस वजह से भी निकल कर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है, आज भी वो ही सोच बनी हुई है भारत में कि अगर इस तरह के केसेस बाहर निकल कर आ जाएंगे तो दिक्कत महिला के लिए हो जाएगी, लड़की के लिए हो जाएगी। इस वजह से उन केसेस को दबा दिया जाता है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी आप आराधना? आप बताएं, क्या आप सहमत हैं जो भी इन्होंने कहा, या आपकी अपनी कुछ अलग राय है? क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आंचल के साथ। आंचल बहुत सही कह रही हैं कि जैसे जहाँ तक बात महिला सुरक्षा की आती है, हमारे समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो देवी के दर्जा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, परिवार की इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार की इज्जत क्या सिर्फ महिलाओं के साथ जुड़ी है? क्या इसकी जिम्मेदारी आदमी के ऊपर नहीं है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है आराधना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये बात सवाल भी है कि क्या एक परिवार की जिम्मेदारी या उसके इज्जत का भार रखना, भार एक महिलाओं के ऊपर ना पूरी जिंदगी, जब वो एक पैदा होती है, पैदा होने के साथ ही उसके परिवार की इज्जत का भार उसके कंधे रख दिया जाता है। ठीक है, वो पढ़ती है, आगे बढ़ती है, लेकिन एक बोझ के साथ
है ना। इस जिम्मेदारी शब्द के साथ उसकी आजादी को कितनी जगह पर कुतरा जाता है, कितने उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में ठीक है, महिलाओं को शिक्षा मिल रही है जी, लेकिन क्या उतनी आजादी के साथ उनके पसंद के कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके वो एडमिशन ले पा रही हैं, जो वही आजादी जो उसके घर में उसके भाई को, उसके मतलब कजिन्स को मिल रही है, सबको मिल रही है, क्या वही आजादी महिला को भी मिल रही है पढ़ने लिखने में जी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें, महिला सुरक्षा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि असुरक्षित घटनाएं इतनी जो सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के साथ जो ये घटनाएं घटती जा रही है, रेप केसेस, इनकी संख्या घट नहीं रही है। हाँ, अब आइदर हम ये कह सकते हैं कि अब ये केसेस निकलकर सामने आने लगे, महिलाएं आवाज उठाने लगी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। एक फैक्टर ये है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि अभी भी 100% केसेस तो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। वही उसका रीजन ही ये है ना कि कहीं ना कहीं डर है, परिवार रोक देता है कि नहीं, ये बात बाहर आ गई तो कल को हमारी लड़की की शादी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी चीज है, हमारी इज्जत पे कितना बड़ा धब्बा है जी। जबकि आप ये सोचिए कि उस वजह से बहुत घुटती हैं महिलाएं। क्या कहेंगी मानसी, आप भी कहें अपनी बात। बिल्कुल, मैं आंचल की बात से और आराधना की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। उसने ये बोला था, जो आंचल ने ये शब्द बोला कि सोच सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। और महिलाएं जो है, हमें ना काफी ज्यादा अपराध जो होते हैं उसके खिलाफ अगर जाती भी है ना, तो जैसे आराधना ने कहा कि हम पहले ये सोचते कि नहीं, हमारी घर की इज्जत आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोच सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को मतलब रोकती है। वो चाहती तो है जाना, लेकिन वो नहीं जा पाती है। और ऐसे कई उदाहरण है मेरे सामने, मैंने अपने सामने भी देखे हैं कई लोगों को कि परिवार के लोग तो कह देते हैं समाज के नाते, क्योंकि आज के समय पर एक ट्रेंड भी कह सकते हैं कि एक मतलब दोहरा रवैया कह सकते हैं कि दिखाने के लिए हो जाता है कि नहीं हम तो अपनी बेटी को आज़ादी देते हैं, हमने तो उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन जब वो लड़की जाना चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तौर पर नहीं किया जाता। मतलब मुंह से बोल देते, मौखिक रूप से तो बोल देते कि हाँ तू जा, ठीक है, लेकिन जब वो जाती है, करती है, तो उसके संघर्ष को नहीं समझा जाता। इसी जगह अगर कोई बेटा या लड़का जाता है उनके घर से, तो उस चीजों को काफी अरे मेरा बेटा कैसे रहेगा। लेकिन मानसी, यहाँ पर बात वही आ जाती है ना कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स जिस देश में रह रहे हैं, हमें इस समाज पर विश्वास ही नहीं है ना कि कल को अपनी बेटी को हम बाहर भेजेंगे तो क्या जहां वो जा रही है वहां उसके आसपास रहने वाले लोग उसे अपनी बेटी की तरह मानेंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस चीज पर हम तो कानून देखा जाए तो उसके लिए हमको अब हमारा जो कानून है उसे सख्त करना पड़ेगा। इस तरीके से तो फिर लड़के भी सेफ नहीं। अगर आप ऐसी चीजें अगर आप बात कर रहे हैं कि अरे हमारा बच्चा या बेटी अगर जाएगी तो उसको उस तरीके से देखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कानून के ऊपर देखा जा सकता है, जो कि लगातार अपराध बढ़ ही रहे हैं लगातार। और सोच वाली बात ये भी है कि जब अभी जो पश्चिम बंगाल में जो मामला, जो घटना हुई है काफी ज्यादा, उस पर भी ये कहा गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर को रात में क्या जरूरत थी वहां जाने की। हाँ, मतलब साफ साफ सारे सबूत कर सकते हैं। इससे मुझे निर्भया कांड भी याद है, जिसमें मतलब दिल दहला देने वाला वो था। उसके बाद शायद माना जा रहा था, जिस तरह से देश में क्रांति सी थी, बिल्कुल माना जा रहा था कि शायद अब ये सब रुकेगा। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद कानून व्यवस्था में भी चेंजेस आए थे। कानून में बहुत ज्यादा कानून लाया गया था और काफी बदलाव भी किए गए थे। और जिसमें ये था कि अगर कोई रेप करने की धमकी भी देता है ना, तो उसे भी सजा दी जाएगी। और 7 साल की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी इन जैसी ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इनमें कोई बदलाव या चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो वही तो बात है ना, हम यहाँ इसीलिए तो बात कर ही रहे हैं यही कि आजादी तो है, जैसे कि आपने भी बोला था आराधना, लेकिन ये आजादी महिलाओं को क्या उस तरह से मिल पा रही है कि वो कुछ भी पहने, किसी भी वक्त निकले, नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी जब निर्भया का मुद्दा उठा है तो निर्भया एक ऐसा केस था जिसने देश में एक आंदोलन को की जागृति की। बिल्कुल, मतलब वो पहला केस था जिसने पूरे देश में क्रांति को जगाया कि महिला सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन हाँ, उस वक्त भी हमने देखा कि कई ऐसे बयान थे कि नहीं वो आधी रात को क्यों निकली, लड़के के साथ क्यों निकली। बिल्कुल। फिर अभी वर्तमान में 2012 से हम 2024 में आ गए, लगभग 10 साल का फर्क हो गया। वर्तमान में हम कोलकाता का केस देखते हैं, जो अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। वहां पे भी बयान सामने ये आता है कि आधी रात को महिला सेमिनार हॉल में जाती है तो उसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये बयान किसी और ने नहीं, प्रिंसिपल ने दिया है, उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये बयान दिया है जी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाएं घर के बाहर जाएं तो महिलाओं की गलती। वो जहाँ पे है वो ड्यूटी एरिया था, सेमिनार हॉल उस मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट था जी, और वो नाइट ड्यूटी पे थी जी। तो उस दौरान वो उस मेडिकल कॉलेज के हर रूम में नहीं जा सकती है। घर के अंदर भी असुरक्षित है महिलाएं, घर के बाहर भी असुरक्षित है, और इवन अपने वर्क प्लेस पे भी वो सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं कहाँ?
और 10 साल में लोगों की ये सोच नहीं बदल पाई कि सवाल महिला पे ही क्यों उठ रहे हैं। बिल्कुल, आज भी मतलब यही कहा जाता है कि रात में वहां क्यों गई थी, हाँ। कपड़े ऐसे क्यों पहनती हैं। अरे क्यों कपड़े पहनना, जैसे लड़के पहन रहे हैं उनको भी तो नहीं कहा जाता ना कि आपने ये क्यों पहन रखा है। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप आधी आबादी की बात कर रहे हो, जब आप बराबरी की बात कर रहे हो, कि जब आप ये कह रहे हो कि आज पुरुष और महिला एक बराबर है, तो उस तरह से उन पर चीजें थोप भी तो नहीं सकते ना। जिस तरह से आप आजादी पुरुषों को दे रहे हो, उस तरह से आप महिलाओं के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगा देते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। क्या हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों को अपनी सोच बदलनी चाहिए? बिल्कुल, यही मुद्दा है हमारे समाज का जी, कि महिला सुरक्षा जिम्मेदारी किसकी है, कानून की या समाज की। तो समाज का यही रोल है, जहां तक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत है सोच परिवर्तन की, और वो परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे समाज के पुरुषों में, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। बिल्कुल, हम आज भी पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पुरुषों की सोच में परिवर्तन आता है तो महिलाओं की आजादी, सुरक्षा, उनसे जुड़े तमाम मुद्दे हल किए जा सकते हैं। चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि पुरुषों की सोच पर आता है, लेकिन हम देखा जाएगा कि परवरिश जो होती है महिला ही करती है घर में। तो कहीं ना कहीं मैं अपने नजरिए से बताऊं तो इसमें महिला भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि महिलाएं अपने बेटे को इस तरीके से मतलब उनको परवरिश देती हैं, उनको समझाती हैं कि नहीं तू तो जा सकता है बाहर, है ना, बेटी नहीं जाएगी, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वही अपने बेटे को सिखाएं कि जैसे तुम्हारी बहन है वैसी बाहर भी बहन है, उसके लिए नजरिया तुम्हारा वैसा ही होना चाहिए। प्रथम पाठशाला घर ही होता है, सबसे पहला वही होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि इसमें खामियां जो है ना परिवार की भी आती है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी दोषी हैं, वो अपने उनको नहीं समझाती। बिल्कुल, ये भी बात सही कही है कि आज अगर हम महिलाएं जो असुरक्षित हैं, ठीक है, जो महिलाएं हमेशा एक इज्जत वाला जो भार जो शुरुआत से हम कह रहे हैं वो अपने कंधों पर ढोती हैं, उसके पीछे उनकी ही माएं, उनकी ही और दूसरी महिला मित्र या जो भी कह सकते हैं, बहनें हैं, सास हैं, नंदे हैं, या जो भी है, जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं ही उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि एक महिला ही एक महिला के साथ खड़ी नहीं होती। मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी कि जैसे हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे महिलाओं को, अगर हमारी माताओं को वो आज़ादी मिली ही नहीं, उन्हें वहां तक सोचने का वो दायरा ही नहीं दिया गया, तो वो कैसे सोच पाएंगी। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज में रह रहे हर व्यक्ति की है, बिल्कुल, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। यहाँ बांटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, समाज की बात करनी है। बिल्कुल आप सही कह रही है आराधना। तो जैसे ही मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपके घर में ही आप वो परिवर्तन लाना शुरू कर दे तो शायद समाज में कहीं कोई बदलाव देखा जा सके। बिल्कुल, एक मंदिरा बेदी जी का एड था जो मतलब शायद थोड़ा पुराना है, उसमें बहुत अच्छा ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि उनकी बेटी ने बोला मुझे रात में पार्टी करने जाना है, तो बेटा कहता है नहीं मम्मी ये नहीं जाएगी, और बेटा तैयार हो रहा था कहीं बाहर ही जाने को। तो मंदिरा बेदी जी कहती है कि कैंसिल। हाँ, किसकी पार्टी? बेटे की। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लड़कों की वजह से मेरी बेटी बाहर सुरक्षित नहीं है। तो वो एड एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, एक बदलाव लाने की बहुत बड़ी कोशिश थी, लेकिन कितने लोगों तक वो पहुंच पाया ये तो देखने वाली बात है। लोगों ने उसको सिर्फ देखा और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा कि अच्छा कुछ नया आया है, ठीक है, और उसको वहीं की वहीं छोड़ दिया। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों की एक और आदत है कि जो चीज उनके फायदे की होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कन्वीनियंस, ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो चीजें उनको नहीं लगती हैं कि हमारे किसी मतलब की है, उसे सिर्फ देखकर इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज है। आप क्या कहेंगे आज? मेरे हिसाब से ये सोच जो है वो उन्हें मतलब कोई भी एक चीज़ छोटी सी क्रांति है, ये कोई भी लेके आ सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आराधना हो, चाहे कोई और हो, कोई भी लेके आ सकता है। तो हमें ये चीज़ अपनानी होगी और अपने घर में, अगर आज तो किसी और के साथ हुआ है, कल कोई हमारे घर में भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पहले हम शुरुआत करेंगे, हम दूसरों तक पहुँचाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तभी ये आगे बढ़ेगा और तभी ये आगे तक भी जाएगा। तो मुझे लगता है इनिशिएटिव किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये सही कदम है, और खासकर हमारी बहू बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए। तो ये कदम हम सबको, यहाँ किसी को एक को तो उठाना ही पड़ेगा और उठाना चाहिए। मतलब समाज ही कहीं ना कहीं, कानून आप कितने भी बना लीजिए, लेकिन जब तक समाज उन कानूनों के साथ नहीं होगा, जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक कानून नहीं कुछ कर पाएगा। ऐड करना चाहूँ, जैसे आंचल ने बोला कि एक जो क्रांति है या एक जो पॉइंट आता है, किसी न किसी को बदलाव लाने की जरूरत है। हाँ। समाज किससे बनता है? आपसे, मुझसे, हम सबसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम लोग इस चीज को मतलब इसका विरोध नहीं करेंगे, उस जो चीज ठीक है उसका समर्थन नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं
ये नहीं है कि आज खबर आई उसको देख दिया कि हाँ 4 दिन हम लोगों ने शोक मनाया, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ज्यादातर यही हो रहा है, क्योंकि निर्भया जो कांड हुआ था वो सबको याद है। उसके बाद अब ये जो हुआ है पश्चिम बंगाल में जी, तो वो काफी ज्यादा, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि कितना बुरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है? दर्दनाक, कितना दर्दनाक हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, और जब तक मतलब लोग समझते ही नहीं। कई तो परिवार के लोग भी होंगे, क्या पता उस लड़की के परिवार से भी, और जब निर्भया का भी साथ जो हुआ था तो उसमें भी ये बोलता कि इतनी रात को उसको लड़की के साथ जाने की जरूरत ही बिल्कुल, क्या यही कहा थी। गया। और यही सवाल आज से 12 साल बाद भी यही सवाल किए जा रहे खड़े हैं। हुए हैं हम। तो बदलाव कैसे आएगा? बिल्कुल। तो बदलाव करने की जरूरत सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ही है। क्योंकि मैं जिस तरीके से देखती हूँ तो मैंने देखा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए। अब आप घर की बात कर लीजिए, नंदे होती हैं, सास होती हैं, ठीक है। अब कोई चीज अगर हो जाती है तो माँ की जो सोच रहेगी अपनी बहू के लिए अलग रहेगी, हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा बेटी के लिए अलग महिला की रहेगी। दुश्मन है। तो सबसे ज्यादा मेरे को तो यही लगता है कि मेरे हिसाब से तो महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें बदलाव करने की जरूरत है। अगर वो क्रांति लेके आ सकती हैं, वो अपनी सोच से, क्योंकि महिलाएं कहते हैं ना कि परिवार को बढ़ा भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, और समाज तो आप जानती ही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें मैं मेन रोल कहना चाहूंगी कि है उनका, तो उनको बात जरूरत यहाँ है। पूरे देश की जा रही है कि आजकल बराबरी का हिस्सा हाँ, है, हाँ। पुरुषों के बराबर महिलाएं हैं। लेकिन जैसा कि मानसी ने कहा कि बहू और बेटी में ही अंतर हाँ, हो जाता है, हाँ, जबकि वो दोनों ही महिलाएं हैं। तो हाँ। या तो महिलाएं ही बराबर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो कि हम आपस में ही लड़ते रहते हाँ। हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी के साथ और यही कुछ हुआ तो वजह है कि अलग पुरुष सोच है। प्रधान है देश। एग्जैक्टली। मैं इसमें जोड़ना जी। चाहूंगी कि लेकिन अगर हम अभी देखें तो परिवर्तन की एक लहर शुरू हुई है। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कह सकते कि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया पे फिलहाल, चाहे निर्भया के टाइम पे सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, बिल्कुल। तो उस टाइम पे लोगों ने अपने छोर से शायद कोशिशें नहीं की थी। लेकिन इस बार कोलकाता केस की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे हर जगह कोलकाता का केस उठ रहा है, ये मुद्दा उठ रहा है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि देश भर में क्या हो रहा है। हमारी नेशनल टेलीविजन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं इस घटना के बारे में हर जानकारी हासिल करने के लिए। तो लेकिन वही बात है ना आराधना, कि सिर्फ सोशल मीडिया में वो 4 दिन की चीजों से काम नहीं चलेगा। मुद्दा तो यही है। तब भी तो सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे जब निर्भया कांड था, तब भी तो कैंडल मार्च हुए थे। और उसके बाद भी देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों के लिए 2022 सॉरी में- मैं माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। लोगों के लिए सिर्फ वो 4 दिन का एक तरह से ये कह सकते हैं, चलिए एक मूवमेंट मिल गया है, हाँ, चलिए एक काम मिल गया है। ये एक पहलू है बिल्कुल जी, जो कि मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ आपसे। हाँ। लेकिन एक दूसरा पहलू सोशल मीडिया का ये है कि महिलाओं के लिए भी सोशल मीडिया आज की डेट में एक हथियार है। कोलकाता वाला केस जैसे ही सामने आया, उसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि एक और लेडी डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में काम कर रही थी, कोई पेशेंट आया और बहुत ही गंदे तरीके से एंटर किया उनके केबिन को, क्लिनिक को, और एंटर करते उन्हें रेप की धमकी दे रहा था। और महिला ने कैंची उठा करके उसे डराते हुए भगाया। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसने उस मुद्दे को सोशल मीडिया से उठाया। और दूसरी चीज कि हम एट द मोमेंट शायद अपनी लोकेशन शेयर ना कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, बट एटलीस्ट हम अगर चीजों को लाइव कर दे, एट दैट मोमेंट ओनली हम चीजों को लाइव कर दे, तो जो भी आरोपी है, जो भी ऐसी नीयत रख के हमारी तरफ उठ रहा है, आ रहा है, हम उसको शायद रोक पाए, या शायद उस पर कार्रवाई में कुछ एक डर तो आएगा कि हाँ। मुझे देख रहे हैं लोग। लेकिन तो महिलाओं कोई को- तो है जो देख रहा है। हाँ, तो सोशल मीडिया आपके लिए वो हथियार भी बन सकता है, बिल्कुल, बशर्ते आप उसको उस दिशा में देखो, इस्तेमाल उस तरह से करें। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी फेक न्यूज भी चलती हैं। हाँ। ठीक है, तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि किसी भी चीज की शुरुआत अच्छे लिए ही की जाती है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए गलत तरह से करने लगते हैं। मानसी, आप कुछ कह रही थी। मैं यही कहना तो मैं ये चाह रही थी कि जिस तरीके से केस हुए थे उसके बाद भी कोई मतलब कम नहीं हुए हैं। अभी 2022 की बता रही हूँ मैं आपको, 4.5 लाख लगभग जो है महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध दर्ज किए गए हैं। जी, तो कह सकते हैं कि इतने दिनों बाद भी, इतने साल होने के बाद भी अपराध में कोई मतलब कह सकते हैं कि कमी नहीं आई, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे ये चीजों को बदला जा सकता है। एक तरफ इतना बड़ा जो है प्रदर्शन किया गया था, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब निर्भया वाला कांड दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन देश को इसके ऐसा बाद नहीं भी देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जो है BHU में हुआ मामला,
हाथरस में हुआ, और बदायूं में हुआ, बिल्कुल, उन्नाव हुआ, बिल्कुल, अयोध्या हुआ, नाबालिग बच्ची। जैसे कि अभी इस टाइम पर बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी कह सकते हैं कि रिपोर्ट भी सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाते हैं, लेकिन जब महिला जाती है सारे सबूत भी होते हैं, लेकिन उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद भी सारे सबूत होने के बाद भी जब वो कोर्ट, जब पहली बात तो वो जब थाने में जाती रिपोर्ट दर्ज कराने, सबसे पहले पुलिस में यही कहा जाता है, समझाते हैं, अरे तुम जा रही हो, तुम्हारी इज्जत की बात है, आने वाले टाइम पर तुम्हारी तो छोटी बहनें हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, है ना, डराया जाता है। है जगह पर महिलाओं को सिर्फ डराया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है कि थाने में जाती है महिला तो वहां टूट जाती है, फिर भी वो हिम्मत करके पहुंचती है, केस दर्ज होता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जब उससे पूछा जाता है कहाँ छुआ किस, तो एक तरीके से जो मतलब रेप कहते ना, मैंने शायद कहीं लाइन सुनी थी कि एक बार रेप नहीं होता है, हाँ, फिर महिला का बार बार रेप। दामिनी मूवी में जी। ऐसा ही कुछ सीन दिखाया गया है जहां कोर्ट में मतलब एक महिला ने अगर अपील की है तो उससे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो केस लेने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, तो वापस लेना पड़ जाए उसको। सब हमारे फोर्स देश किया में जाता है। कानून तो बनाया गया है, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून तो बनाया गया है, लेकिन उसे लागू कैसे किया जा रहा है ये भी बहुत देखने वाली बात लेकिन है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हमने सवाल ही वहीं से शुरू किया था कि आज महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, कानून की या समाज की। अब यहाँ कानून तो लाया गया है, लेकिन कानून में भी कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो कानून लाए गए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ समाज में भी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, जो हमारी सोच होती है, जो मैंने पहले भी कहा था कि सोच में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी तरफ महिलाओं को भी खुद अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसी घटना हुई है, तो उसके बारे में उनको डर के घर में नहीं बैठना है, उनको उनके इस बारे में उनको आगे बताना है। अपने पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स भी रोकते हैं तो उस चीज का भी उन्हें सामना, क्योंकि सबसे पहले आपको घर से ही रोका जाता है। हाँ। जब भी इस तरह की। लेकिन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी ये चीज कि कानून है, कानून काम कर रहा है अपना, लेकिन आप ये देखिए कि जब भी कानून लाया जाता है ना, तो उसके इस्तेमाल से ज्यादा उसका दुरुपयोग होने लगता है। कई ऐसे केसेस आए कि जैसे कि आपने बताया था कि कानून में जोड़ा गया था कि सिर्फ धमकी भी देगा तो एक्शन होगा, है ना, लोगों ने, महिलाओं ने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलती है कि वो मतलब कुछ ऐसा कर दिखाती हैं जो हर टाइम पे काम नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को लेकर महिलाएं ही जाकर वहां रिपोर्ट कर, मतलब इस चीज का फायदा अपने पक्ष में लेने लगी। जैसे कोई भी काम नहीं बन रहा है, मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा चाहे मतलब ऐसे कई सारे कानूनों को लेकर के देखा गया, चाहे SC/ST को लेकर के कानून हो या फिर महिलाओं को लेकर के कानून हो, इनका इस्तेमाल जरूरत की जगह पे कम और मिसयूज ज्यादा किया गया। बिल्कुल, आप प्रॉपर्टी बिल पे ही देख लीजिए, जब से महिलाओं को हिस्सा मिलने लगा है, सब कुछ है महिलाओं के पास, अगर दूसरे घर में वो चली गई है, सब कुछ है, बावजूद इसके वो अपने मायके पक्ष में आकर प्रॉपर्टी मांगने लगती हैं। तो इस तरह की चीजों का, क्योंकि उनको, जबकि अगर आप क्लॉजेस देखोगे तो उसके रीजंस अलग हैं, वो उन महिलाओं के बारे में सोच कर रखा गया, ये चीज लाई गई जिनका कोई नहीं है। जैसे दहेज के लिए भी बनाया गया था। बिल्कुल, दहेज कितने, एक रिपोर्ट आई थी उसमें आधे से ज्यादा जो है वो फर्जी केस थे, उनको फंसाना था, अपनी बात बनवानी थी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही इसमें मतलब उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। कानून का सही इस्तेमाल होगा कैसे? ऐसे में महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो? बिल्कुल, जब महिलाएं ही खुद की दुश्मन बन रही है। वही सारा सवाल, मतलब यहाँ पर समाज में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी मुझे लगती है कि आज अगर महिला इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, खुल के चैन की सांस नहीं ले पा रही है, आजाद नहीं रह पा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम महिलाएं ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल है, हम उन काफी हद तक है। जी, हम उन चीजों को नहीं तोड़ रहे हैं, हम उन बेड़ियों को नहीं तोड़ रहे हैं। एक महिला आगे बढ़ती है तो उससे आप देखिए, पुरुष अगर कोई आगे बढ़ेगा ना तो दूसरे पुरुषों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन महिलाओं से होती एक महिला आगे निकल जाएगी तो पहले महिलाओं को ही दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये हर जगह पर जहां पर ये लग रहा है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, और कानून पर इसलिए हम उतना सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि कानून का गलत इस्तेमाल होने लगता है। महिलाओं को कहीं ना कहीं पहले अपनी ही सोच ना डेवलप करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये सोच बदलनी पड़ेगी कि अगर वो दूसरी महिला आगे जा रही है तो हम उसे पीछे खींचे नहीं, अगर वो आगे जा रही है तो आपको उसके साथ देके आगे जाना चाहिए, उसको पीछे नहीं खींचना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी महिला अगर जो हमारे दर्शक हैं उनमें जुड़ी हों और हमारी इन बातों से असहमत हों, लेकिन
एक्चुअली में अगर आप सच्चाई के तह में जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? जी। घर से होती है। हाँ। है ना? एक तरीके से देख सकते हैं, परवरिश कौन देता है बच्चों को? माँ देती है। बिल्कुल। पहली शिक्षक माँ होती है। बिल्कुल। अगर माँ ही हमेशा बेटे और बेटी में भेदभाव करती रहेंगी और हमेशा उसको कुछ और ही सिखाती रहेंगी, बेटी को कुछ और बेटे को कुछ और, जब वो कुछ करके आता है बाहर, अरे वो तो जवान है यार, जवान खूने होता है, लड़की कर दे, अरे तूने मेरी नाक कटा दी, हाँ। तूने ऐसे कैसे कर लिया, तू ये नहीं कर सकती, मतलब इस तरीके के उनके मतलब जवाब होते हैं, ऐसे सवाल करते हैं बिल्कुल कि तुमने कर क्या दिया ये। बिल्कुल। और जबकि लड़का करता है ठीक है, जवान खून है, इवन एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, काफी सिर्फ ज्यादा इसमें चीजें आती सुरक्षित हैं। वाली बात ही नहीं, हाँ। किसी भी तरह से लड़के अब बाहर आप पुणे घूम पोस्ट सकते केस हैं, देख लीजिए, पार्टी कर सकते आप हैं, ज्यादा दूर ना जाए, गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं लड़के। हाँ। ठीक हाँ। है, आराम से बता सकते हैं अपने घर हाँ। पर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और हाँ। पेरेंट्स ओके होते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़का है ना, हाँ, दोस्ती लड़का है यारी ना। तो चलती रहती है। गर्लफ्रेंड तो बहुत आगे की बात करिए, दोस्त भी अगर, तो बिल्कुल। लड़कियों के तो दोस्त भी नहीं, बॉयफ्रेंड तो बहुत आगे की बात है। जिस समाज में आज हम हैं, और हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये सोच अभी भी बरकरार है कि लड़कियों का एक दायरा बनाया गया है, एक सर्कल बना दिया गया है, और वो दायरा सिर्फ लड़कियों के लिए। हाँ। लड़कियों के लिए बिल्कुल। उससे आगे निकलकर लड़कियां अगर वही लक्ष्मण रेखा पार हो जाएगी, वो बिल्कुल। तब से चलता आ रहा है और आज तक बरकरार है बरकरार है कि बिल्कुल। लड़की अगर बाहर निकल जाएगी तो बस हाथ से बाहर चली जाएगी। हाँ, ये कहना रहता है लोगों का कि अगर लड़की बाहर निकली घर से तो हाथ से हमारे से छूट जाएगी, हाथ और से फिर जो निकल उसके गई, मन में आएगा वो करेगी, हमारी हाँ, नहीं सुनेगी। बिल्कुल। जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि लड़कों को भी जब फ्रीडम मिली हुई है तो लड़कियों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। जितना वो पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाना चाहिए, जहां वो जाना चाहती है घूमने का हक उनको देना चाहिए, जितना लड़कों के पास होता है उतना। ये सिर्फ कहने वाली बात रह गई है कि हमारी लड़कियां क्या लड़कों से कम है, हाँ, ये एक डायलॉग है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ डायलॉग ही बन के रह गया, क्योंकि ये अप्लाई कहीं नहीं होता है। लड़कियां आज भी लड़कों से बहुत जगह कम रह गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें बनाया है। क्योंकि जो माएँ होती हैं, बाप होते हैं, वो उनको सिखा रहे हैं कि नहीं बेटी, आपको तो एक 4 दीवारी में कैद होना है, एक घर की बहू बनना है। बिल्कुल। जबकि आज लड़कियां एंड वही है। हाँ, तो करना ही क्यों है तुमको? जबकि इतना आप काम? हाँ, लड़कियों को देखिए, exactly। आज चांद तक पहुंच के, सुनीता विलियम्स को देख लीजिए, आज चांद पर हैं। और बिल्कुल। कहाँ यहाँ जो आज देश में अपने ही देश की हैं, वो भी हाँ। किसी और देश की नहीं है, वो चांद पर पहुंच गए। लेकिन हमारी घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं जा पा बाहर रही नहीं हैं। निकल पा रही हैं, बाहर किसी शॉप सबसे पर बड़ा जाने से सवाल पहले। तो ये है कि जी। अगर कोई बाहर भेजना भी चाहे तो ये जो घटना एक के बाद एक घटती ही जा रही है, उसका क्या? ये उन्हें और डिमोटिवेट कर रही है और डिमोरलाइज कर रही है। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए दोबारा भेज पाएगा? इस घटना, इस एक पर्टिकुलर कोलकाता की घटना से श्रद्धा मर्डर सबसे- केस को भूल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं भूल सकते। बिल्कुल नहीं ना। सोचिए कैसे पेरेंट्स दूसरे जगह पर वो केस अपने बच्चों को कैसे छोड़ भेज करके देंगे? कैसे क्या रहे? सुरक्षित महसूस करेंगे पेरेंट्स कि वो मुंबई, हालांकि वो केस थोड़ा अलग था, लिव इन में रह रही थी, वो अपने पेरेंट्स से नाराज थी, रिश्ते तोड़ दिए थे, जो भी है, लेकिन उस केस की वजह से दूसरे पेरेंट्स डर तो गए ना कि हम कैसे अपनी बच्ची को भेज दें। सबसे बड़ी बात कि एक अपराध की घटना सामने नहीं आती कि दूसरी चेन पकड़ के आती जाती बिल्कुल, है। हाँ। अब चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हाँ। के बाद ही बैक टू बैक बहुत केसेस आए। cases नेहा आए, हाँ। कभी एक ऐसा ही मामला निकल कर आया एक था। लखनऊ से भी आया जी। था कि कुकर तक में उबाल दिया हाँ। था। तो बहुत ऐसे सारे कई केसेस- मामले निकल कर आए। फिर चाहे अभी अगर हम इस घटना का ही ले, कोलकाता वाली घटना का, तो इस दौरान भी एक कोलकाता का मुद्दा उठा और उस बीच एक मुजफ्फरनगर का मुद्दा आ गया, जहां की माँ बाप के सामने घर में घुसकर बेटी को उठा कर ले जाया गया। और बोला भी था। तो बेटियां नहीं, महिलाएं आखिरकार सुरक्षित कहाँ हैं जब आपको आपके घर से आपके घर माँ बाप से के भी- सामने उठा करके बिल्कुल, लेके घर जाया में जा रहा है। सुरक्षित नहीं है, अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? और इस असुरक्षा के लिए जिम्मेदार आखिरकार है कौन? क्योंकि दिमाग में ही सुरक्षित नहीं है। हम लोगों के अपने दिमाग में ही, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके ही जहन में, दिमाग में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मतलब जहन में ही ऐसी चीजें हैं, तभी तो महिलाएं बाहर निकल रही हैं और वो सुरक्षित नहीं है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब यहाँ से हम सोचेंगे कि वो भी देश का उसी तरह से हिस्सा है, उन्हें भी उसी तरह आज़ाद रहने की पूरी आज़ादी है, वो उसी तरह रह शुरुआत करेंगे तभी बाहर तक जा पाएंगे, बाहर लोगों को जागरूक करेंगे। एक मुझे लगता है शुरुआत करेंगे तभी बाहर तक जा पाएंगे, बाहर लोगों को जागरूक करेंगे। एक मुझे लगता है कि ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए
औरतों को, महिलाओं को, सबको के मतलब जिसमें हम पुरुषों को भी जागरूक कर सकें और जो मतलब बैकवर्ड जो महिलाएं हैं उनको भी जागरूक कर सकें कि हाँ इस तरीके का कैंपेन है, आपको भी भाग लेना। जैसे मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, उसमें क्या था कि एक के बाद एक केसेस पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन मी टू कैंपेन शुरू होने के बाद ही उसमें केसेस आने लगे थे। कई महिलाएं सामने आई निकलकर, जो 10-10 साल पुराने केस थे वो भी उसमें निकलकर सामने आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों का कहना ये भी था कि नहीं, बदनामी हो जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, ये घर की इज्जत है। क्यों? महिलाओं से ही घर की इज्जत होती है, पुरुषों से नहीं होती। वही पुरुष भी तो एक, जब आप पुरुष को आगे मानते हो तो इज्जत में सबसे बड़ा भागीदार तो पुरुष ही हुआ। बिल्कुल, उनको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। खाली महिलाएं क्यों रखें, पुरुष से भी तो है, तो पुरुष को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली बना देते हो, पुरुषों के पीछे ही महिलाओं को चलना है। पहले जब पैदा होती है तो पिताजी के साथ उसका मतलब संरक्षण बाप करता है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो पति करता है, फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बेटा करता है। महिला तो कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सारी महिलाओं की है। जैसे इन्होंने #MeToo कैंपेन का जिक्र किया, तो उस दरमियान हमने देखा कि बहुत सारे 10-10 साल पुराने, 12 साल पुराने केसेस निकल कर गया। हाँ, उन महिलाओं ने आवाज उठाने की हिम्मत की, जो 10 साल पुरानी घटनाएं थी उनको दोहराने की, उनको सबके सामने लाने की हिम्मत की। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? आरोप ये लगाए गए कि 10 साल पुरानी बातें अब क्यों उठा रहे हो तुम? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। जब बोलेंगी तब दबा दिया जाएगा, बिल्कुल। जब मुंह खोलेंगी तब उनको किसी ना किसी तरह से दबा दिया जाएगा। और इन सभी चीजों में एक और चीज, जितने भी मामले अभी निकल कर आए हैं, चाहे वो कानपुर का हो, अयोध्या का रहा हो, उन्नाव रहा हो, BHU रहा हो, इस सब में हाथरस रहा हो, बहुत सारे मामले जितने भी रहे हैं, इनमें एक चीज और जो मैं देखने को मुझे मिली, शायद आप लोग मेरी बातों से सहमत भी होंगे, कि पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने फायदे के हिसाब से अपना बयान बदल देती हैं, जबकि मुझे लगता है कि उन्हें मिलकर पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। उस वक्त अपना वोट बैंक, वो उस टाइम में सियासत करने लग जाते हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आपको राजनीति नहीं करनी। बिल्कुल। लेकिन मतलब अब चाहे कोलकाता का ही केस है, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे मतलब बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि हाँ, आप न्याय दिलाने से ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, जो जिसके पक्ष का होता है वो उसको सेव करने लगता है और दूसरे पर हमलावर हो जाता है। बिल्कुल। फिर चाहे वो हाथरस, उन्नाव, BHU कोई भी केस रहा हो जी, हर मामले पर टिल डेट राजनीति होती है, लेकिन मामले को सुलझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब भी कोई ऐसा मामला आता है निकल के, जिस भी पार्टी की तरफ का वो व्यक्ति होगा, मतलब आप यही देखेंगे कि सिर्फ ना बयान सेम रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, ये आप हमेशा देखेंगे। अब एक ऐसा ही मामला अभी आया था, ये कर्नाटक से प्रज्वल रेवन्ना वाला, JDS। हाँ, बीजेपी हमेशा मतलब विपक्ष पर आरोप लगाती रही है। जैसे अभी एक और मामला था अयोध्या या कोई और मामला था जिसमें सपा सांसद पे आरोप लगे थे। तो वहीं हम बात करें JDS रेवन्ना वाली, तो उसके तो 3,500 के करीब वीडियो वायरल हुए थे, बिल्कुल, जो कि रेप वाले थे। हाँ, और ये मामला, इसके सबूत भी मिले थे, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 4-5 दिन बाद ये मामला दबा दिया गया, क्योंकि वो अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग मामले चुनते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, वही सामने वाली पार्टी भी वही बीजेपी ने ये एक कैंपेन शुरू किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, और उसको ध्यान में रखते हुए देखें कि ये जो JDS सांसद था प्रज्वल रेवन्ना, ये और किसी का नहीं, ND का सांसद था। बिल्कुल। फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, और आज ये मुद्दा कहीं भी आप देखोगे, कहीं नहीं दिखेगा आपको, दबा हुआ एकदम, और जबकि अभी तक इस पे कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया, जिक्र भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2500 वीडियो वायरल हुए थे, और क्या सबूत का अभाव तो कहीं नहीं था। वही मैं आपको कह रही हूँ। आज ही का देख लीजिए, आज PM मोदी ने भाषण दिया, काफी लंबा दिया है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि अब तक का, तो उसमें भी जो जिक्र था बस उन्होंने हल्की सी लाइन में बोल दी, बाकी सारी चीजें बोली थी, काफी लंबा बता दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हल्का से बोला था कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ हम कानून लेके आएंगे, बस खत्म। उनको क्या ये नहीं था कि उस समय उस चीज पर बोलना चाहिए था। मतलब लगता क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, तो सवाल हर जनता, हर कैटेगरी के लोगों को, हर उम्र के लोगों को अपनी अपनी उम्मीदें थी सरकार से कि आज जो PM मोदी का भाषण होगा उसमें हमारे लिए ये होगा, या उसके लिए वो होगा, या मेरे इंटरेस्ट का ये होगा। बिल्कुल। PM मोदी के भाषण, अभी सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा चर्चित है, कहीं किसी आक्रोश की बात है, तो वो है कोलकाता। जितनी बर्बरता से उस महिला डॉक्टर के साथ ये रेप किया गया है, उसके बावजूद PM मोदी के भाषण में इस मुद्दे को बस छूकर गुजर गया कि राक्षसों को फांसी दी जाएगी।
ऐसा ही कुछ कहा है उन्होंने। बिल्कुल, और पर बल्कि क्या- यूसीसी पर और दूसरे जो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर अच्छा खासा बोले। नहीं, वो बस ऐसे ही मतलब बोला जाता है ना कि हमारे लिए मतलब अगर कोई महिला जीत कर आती है, विनेश फोगाट हैं जैसे बाहर, अब इस बार नहीं जीत पाई वो, लेकिन जब कुछ करके लाती तब तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हमारी देश की बेटियां आगे बढ़ रही है, हमारे देश की बेटियों के लिए हम ये करेंगे वो। लेकिन जब ये इतना बड़ा जो घटना इस वक्त हुई है तो उस वक्त एक शब्द नहीं बोला गया उनसे। इन्होंने और ये विनेश मुद्दा कैसे समझ ही भूल नहीं रहे सकते हैं। हैं जब पीएम मोदी 15 अगस्त के दिन ही भाषण दे रहे थे और उसी दिन बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उन्हें रिहा किया जा रहा था, तो उस चीज को भी तो नहीं भुलाया जा सकता। ये इन्होंने- हाँ मतलब मानसी ने अभी विनेश फोगाट का नाम लिया, हाँ। तो उससे एक और मुद्दा सामने आता है जो कि था बृजभूषण शरण सिंह का। बिल्कुल। महिला पहलवानों ने पिछले 1 साल तक स्ट्रगल किया, इतना विरोध प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, उस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया गया। कहा तो ये भी जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अभी फिलहाल तो उनके हाथ से वो खिताब भी छिन गया, फिलहाल तो वो सांसद नहीं है, लेकिन अभी भी उस मुद्दे पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। बिल्कुल कुछ किसी भी अंजाम पे हुआ। नहीं पहुंचे हैं। साफ बोला महिलाओं ने, मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कानून की भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अजीब चीज तो मुझे कानून में यही लगती है कि जब रेप केसेस जैसे मामले आते हैं तो उसमें इतनी लंबी जांच प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल। और लापरवाही बढ़ती जाती है जो। ठीक है, क्यों भाई किसी ने अगर कहा है टेस्ट कीजिए और सबसे कड़ी बड़ी से बात- कड़ी सजा दीजिए। सजा देने में 10 साल निकल जाते हैं। मर्डर एक ऐसी चीज है जो शायद गलत फंसाया जा सकता है, लेकिन रेप में गलत तो नहीं फंसाया जा सकता। सबसे बड़ी बात कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का मामला देखें, एक पहलवान झूठा बयान देगा, दूसरी महिला झूठा बयान देगी, बिल्कुल। लेकिन इतने सारे लोगों ने आवाज उठाई। मतलब एक लड़की ने तो मतलब उसके फादर ने बयान शायद वापस भी ले लिया था, बिल्कुल लिया था। लेकिन बाकी जी। 5 बयान तो थे, बाकी 5 बयान तो थे, उसको भी उसके बेसिस बातें पे आई आपने थी निकल कार्रवाई करके क्यों नहीं? धमकाया गया था। हाँ, डरा मतलब देख, धमका के, अब हाँ। दोनों पहलू हैं। हाँ। बयान वापस क्यों लिया, ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आई जी। है, लेकिन हाँ बयान वापस ले लिया, ये आ गया कि बयान बयान वापस वापस ले ले लिया। गलत आरोप लगा। गलत आरोप लगाए थे, बिल्कुल। सीधे तौर पे। जी। और कहीं ना कहीं क्लीन चिट सी दिखाई गई, हाँ, दी तो नहीं गई बट बिल्कुल। दिखाई गई, लेकिन आपने क्लीन चिट भले ना दी हो, आपने कार्रवाई क्या की? सवाल तो ये तो उठ रहा लचर है। कानून व्यवस्था है ये। एफआईआर तक लिखवाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और जिस दिल्ली तरह सरकार का एफआईआर तक लिखने के लिए राजी नहीं थी। जिस तरह का व्यवहार उनसे यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बिल्कुल। किया गया, बिल्कुल। वो वही देश की महिलाएं थी जिन्होंने आपका नाम रोशन किया था, जो बिल्कुल। ओलंपिक्स तक गई थी। जब वो मेडल लेकर आई थी तब आपने उनको इनवाइट किया था अपने यहाँ डिनर डिनर पे, के लिए। डिनर के लिए, और जब वो महिलाएं वहां पर पीटी जा रही थी, घसीटी जा रही थी, तो आपने एक शब्द नहीं कहा। कुछ ही एक शब्द दूरी नहीं बोला। पर नए संसद का उद्घाटन चल रहा था और उस दौरान यहाँ महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही थी, पुलिस कर रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो जब यही समझिए कि जब देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियां, महिलाएं वही वो सुरक्षित सुरक्षित नहीं नहीं है, जब तो एक उनकी आम सुनवाई महिला नहीं हो रही है, जब उनका दर्द किसी को नहीं आ रहा है, तो अहम महिलाओं तो वो तो आज आपने देख ही लिया ना कि सिर्फ और सिर्फ भाषणों में रहता है, लेकिन असल तौर पर जो है राजनीति की जाती है, बस भाषणों में ही रहता है। असल तौर पर इसके लिए महिलाओं के सिर्फ बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक नहीं, बिल्कुल। किसी एक पार्टी को हम नहीं कह सकते, सभी क्योंकि का ही है। लगभग हर पार्टी के कोई ना कोई इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं और उस दौरान उस व्यक्ति के वर्ड्स, उसके बयान सब बदल जाता है। लिपापोती की सबसे जाती बड़ा है। सवाल बिल्कुल। ये है कि ज्यादातर मामले जो खबरों में आते हैं, हाँ। जो खबरों में आते हैं, एक इंसान जो बहुत ही पावरफुल रहता है वो ही क्यों संलिप्त पाया जाता है और उसे ही क्यों संरक्षण दिया जाता है, जबकि दिया जाता है। मतलब आरोपी को आप बचाते हो और जो पीड़िता है उसको राहत देने की कोई कार्रवाई नहीं नहीं, होती। कोई नहीं होती है। जैसे इसमें भी अभी देख रहे हैं, प्रिंसिपल जिसे निकाला गया उसे तुरंत कहीं शायद जॉब भी मिल गई। बिल्कुल हाँ, अपॉइंट कर दिया गया हाँ, विद इन बिल्कुल। 24 आवर्स। बताइए। मतलब एक दिन का समय नहीं बीता और आपने दूसरी जगह उसे नियुक्त कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत बहुत अच्छा हमने यहाँ पर बात की, हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। साफ साफ जो निकल कर आया कि कानून भले ही बनाए गए हैं, लेकिन वो कानून तभी सही दिशा में काम कर पाएंगे, उन कानूनों का असर तभी हो पाएगा जब समाज उसके साथ खड़ा होगा, जब समाज अपनी सोच बदलेगा। महिलाओं को यह समझना होगा कि कानून उनकी सुरक्षा के लिए बने, उनके फायदे के लिए नहीं, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और पुरुषों को यह समझना होगा कि कानून है देश में,
अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उससे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो फिर बच नहीं पाएंगे। और पार्टियों को ये समझना होगा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हर मुद्दे पे महिला राजनीति नहीं की चाहिए। बात करनी है, पीड़िता के साथ खड़ा होना है। और महिलाओं को ये समझना होगा कि एक बढ़ेगी तब हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से इस जो महिलाओं का जो मुद्दा है इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है और सबको एक साथ आना होगा। जो हमारी चर्चा से निकल कर आया है, सबको एक साथ आना होगा, तब जाकर आजाद देश में महिला भी आजाद होगी और महिला सुरक्षित होगी। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप सबसे भी इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपका इस चर्चा में आने के लिए और बहुत अच्छे से हम लोगों ने शायद इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश यही है, मुहिम है एक, कि शायद हमारे जो दर्शक है वो भी इस चीज को समझें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं, इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश करें कि महिला को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी समाज की है, तभी कानून एक सही दिशा में काम कर पाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।